अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं 3.4.7 जो बेसिकली अरे पर है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने लास्ट वीडियो जो कि नेस्टेड लूप्स पर है अगर वो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देख लें, क्योंकि हम अरे में लूप का इस्तेमाल करेंगे साथ में एक एग्जाम्पल में, तो हो सकता है वो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अरे यानी आपकी बुक में अरे के बारे में क्या लिखा हुआ है, और फिर आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखेंगे और उन्हीं एग्जाम्पल को यानी जो कोड है आपकी बुक में मेंशन है उसी को हम विजुअल स्टूडियो में लिखेंगे और रन करके देखेंगे क्या आउटपुट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3.4.7 अरे, एन अरे इज अ डाटा टाइप विच कैन होल्ड अ नंबर ऑफ होमोजीनियस सेट ऑफ एलिमेंट्स। क्या कहता है कि अरे एक डाटा टाइप है। डाटा टाइप आपके पता मालूम होगा या अभी तक आपने जो डाटा टाइप पढ़ी हैं वो है इंटीजर यानी इंट, ठीक है। उसके बाद आपने बोलियन पढ़ा होगा, एक बोलियन भी टाइप है, ठीक है, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स होती हैं। उसके बाद एक होती है स्ट्रिंग जिसमें आप टेक्स्ट में वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ऐसा ही है ना। और भी हैं बट आपने उम्मीद है कि ये 3-4 पढ़ी होंगी। तो अरे भी एक डाटा टाइप है और वो होल्ड करती है नंबर। जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं कि हम वेरिएबल में एक नंबर स्टोर करते हैं, वो भी आपके लिए एक नंबर होल्ड करता है। इसी तरह अरे भी आपके लिए नंबर होल्ड्स करती है, मगर यहाँ पे होमोजीनियस सेट ऑफ एलिमेंट्स यानी एक जैसे मिलते जुलते नंबर को स्टोर करती है। यानी इंटीजर हैं तो इंटीजर के जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के होल्ड करेगी। ऐसा नहीं है कि इंटीजर को भी होल्ड करे यानी 1 2 3 को भी होल्ड करे और ABC नेम्स को भी होल्ड करे, समझ गए। तो वो एक ही जैसे के ही जो सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको होल्ड करेगी। सच दैट we do not need to define multiple variables of the same type like number 1, number 2 और so on number 25। इसलिए हम जो वेरिएबल है ना अभी सेम लाइक हमने वेरिएबल a ले लिया है, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने कर दिया 1। इसी तरह हमने वेरिएबल b ले लिया है और इसकी वैल्यू हमने 2 कर दिया है। अब ये सारे इंटीजर है ना, इसी तरह सो ऑन 25 अगर हमने वेरिएबल्स ले लेते हैं और उनकी वैल्यू कर देते हैं तो आपको पता है कितना लंबा कोड हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, वी कैन डिक्लेयर एन अरे विच कंटेन 25 वैल्यूज़। इसलिए हम फिर एक अरे बना देते हैं जिसमें सिंपली एक अरे में सिंपली आपके सारे के सारे वो जो 25 नंबर है ना वो सारे के सारे स्टोर हो जाएंगे। यानी वो इंटीजर है तो इंटीजर आ जाएंगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग आ जाएंगे, इसी तरह जो सी भी डाटा टाइप्स होगी आ जाएगी, समझियो। तो हमें सारे 25 वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट एक अरे बनाएंगे और उसमें सारे के सारे वो आपके जो नंबर्स हैं वैल्यूज़ हैं वो डिक्लेयर कर देंगे। दिस वे वी कैन डायरेक्टली असेस एनी वैल्यू जस्ट बाय पासिंग द रिस्पेक्टिव अरे इंडेक्स नंबर। अब एक अरे में आपने ना काफ़ी नंबर्स लिखे हुए हैं यानी 1 2 3 4 5। अब आप सिस्टम को कैसे बताओगे कि कौन सा नंबर आपने डिस्प्ले कराना है या प्रिंट करना है। तो जैसे आपको पता होगा सीरीज़ होती है ना, सीरियल नंबर 1 2 3 4। इसी तरह जो अरे है वो भी इंडेक्स होती है और इंडेक्स शुरू होती है 0 से। वैसे तो आप सीरीज या सीरियल नंबर लिखते हो 1 2 3 लिखते हो, पर ये जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। इस तरह से जब आपने कोई वैल्यू स्पेसिफिक प्रिंट करनी है तो आप बताते हो कि इंडेक्स 5 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करनी है, समझ गए। तो वो वैल्यू कौन सी होगी, 0 1 2 3 4। और ये 5 की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 हो जाएगा। कितनी बनती है, 1 2 3 4 5। यानी ये वाली जो वैल्यू है जो बेसिकली आपकी 4 पर है वो प्रिंट आ जाएगी। ये नहीं ये कि 5 वाली वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है अरे का वो 0 से स्टार्ट होता है। इट इज़ टू नोट दैट अरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0, जो कि मैंने अभी बात आपको बताई है। डिक्लेरेशन ऑफ अरे इज ऑफ द फॉर्म एज शोन इन द लाइन 7 ऑफ फिगर 33, मतलब ये वाली। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आप अरे की वैल्यू को असेस कर सकते हो इंडेक्स के, और एक की जो वर्ड है उसके ज़रिए भी आप इन अरे की वैल्यू को असेस कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, गेट कर सकते हो। अरे की का मतलब क्या, यानी आप बता सकते हो जो नेम क्या की है, ठीक है, उसमें आपने रखना है क्या, अली रख सकते हो, ठीक है। उसमें फिर आप और भी डिफाइन करते हो
डिफरेंट नेम्स करते हो, फिर आप उसमें की बताते हो कि जो की नेम है ना वो सारे प्रिंट कर दो, या की नेम में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, समझे। इसी तरह आप सिटी रख सकते हो, ये भी की होता है। ये जो आपका इक्वल कैसे करते हो ना, ये आपका क्या होता है, की होता है, और ये इसकी वैल्यू होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप स्किप कर दें। आपकी बुक में इंडेक्स है तो आप इंडेक्स को लेकर चलें। अब ये थोड़ा सा कोड है, इसको देख लेते हैं। ये मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो। स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट टाइप क्या है? टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। आप कितनी बार लिख चुके हैं? आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और वेरिएबल में अरे बना दी है, बता रहे हैं कि ये अरे है, और अरे को हम डिक्लेयर करते हैं या उसको जो बताते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पे सर्कल ब्रैकेट्स लगाते थे, राउंड ब्रैकेट्स लगाते थे सॉरी, तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं 4, उसके बाद कॉमा 2, 5, 1, 3, ठीक है, इस तरह से। और ये डॉक्यूमेंट राइट आपको पता है जावा में अगर हमने डिस्प्ले कराना है, आउटपुट कराना है या प्रिंट कराना है तो हम इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और है, अब देखिए यहाँ पे अरे की इंडेक्स बताई हुई, ये सारी जो है ये अरे की इंडेक्स भी बताई हुई हैं। अगर आप डिक्लेयर नहीं भी करते तो वो ऑटो पे 0 उसकी इंडेक्स स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं सबसे पहले हमने, अच्छा ये स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो इसके मतलब है कि अरे जो है वो नल है, यानी अरे की वैल्यू कोई भी नहीं है, 0 है, समझ गए। उसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे लिखा है डिक्लेयर नल अरे फर्स्ट एंड असाइन वैल्यू। फर्स्ट हमने नल अरे डिक्लेयर किए, उसके बाद हमने फिर वैल्यू असाइन की है। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने अरे में का इस्तेमाल किया है और लूप ऐसा किया है कि हमने यूजर से इनपुट ली है, यूजर से अरे ली है। कैसे ली है? ये हमने वेरिएबल अरे और नल बता दिया, यानी हमने जैसे हम वेरिएबल बनाते थे ना, वेरिएबल आई, उसकी वैल्यू या जे कर लें, ठीक है। हम वैल्यू डिफाइन नहीं करते थे बट ले लेते, यानी उसकी स्पेस क्रिएट कर लेते। इसी तरह वेरिएबल अरे हमने उसके लिए भी जगह बना दी है। फिर हमने लूप चलाया फॉर का, और ये आपको पता होगा कि ये जब ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, यानी ये स्टार्टिंग इनिशियलाइजिंग पॉइंट है, ये कंडीशन है, ये उसका इंक्रीमेंट कह सकते हो, टर्मिनेट तो नहीं कह सकते, इंक्रीमेंट हो रहा है आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अरे आई यानी जो इक्वल है प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट का क्या है? प्रॉम्प्ट आपको आपके जो आउटपुट है वहां पे एक डायलॉग बॉक्स शो करता है, जो कि आपके यहाँ पे नजर आ रहा है, डायलॉग बॉक्स शो करता है, और उसमें वो इनपुट लेता है यूजर से, ठीक है। इनपुट अरे एलिमेंट, अब ये क्या है, ये आपके यहाँ पे जो नजर आ रहा है ना, ये डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। यूजर से प्रॉम्प्ट अगर इनपुट लेनी है तो जावा में प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया जाता है, एक डायलॉग बॉक्स शो किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, फिर आपको समझ और ज्यादा आसानी से आ जाएगा, ठीक है। हम यूजर से अरे ले रहे हैं और हम अरे को कितनी दफा चला रहे हैं? 5 टाइम, ठीक है। हमने क्या, जो आई की वैल्यू है वो लेस देन 5 होनी चाहिए, और अरे आई जो है वो यहाँ पे स्टोर होगा, यानी फर्स्ट टाइम 0 होगा, और इसी तरह देखें ये 5 ली हुई। तो चलिए अब विजुअल स्टूडियो कोड पर जाते हैं और वहाँ पे इन सबको लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम अरे रख लेते हैं और .html कर लेते हैं। उसके बाद हम डिफाइन कर देते हैं या सेटअप कर लेते हैं HTML को। तो हमने सेटअप कर दिया है, यानी कोड लिख लिया है, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम अरे करते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम वो वैल्यू देंगे, बल्कि हम इससे पहले इक्वल का भी साइन लेंगे कि अरे है क्या चीज, 4, 2, 5, ठीक है, 1, 3, बस। उसके बाद हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा लेते हैं ताकि ये हमारे यहाँ पे स्टॉप हो जाए, और हम सिंपली लिख देते हैं डॉक्यूमेंट राइट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। आपको पता होगा कि जो हम एज इट इज टेक्स्ट लिखते हैं वो ही डिस्प्ले होता है, ऐसा ही है ना। उसके बाद हम प्लस का साइन यानी कैटिनेशन, यानी इसको ऐड करना है, और अरे की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, ऐसा ही है। सेमी कॉलन लगा लेते हैं और F5 प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ गया, अरे आ गई हमारे पास। ये मैं बड़ा कर देता हूँ तो अब ये देखते हैं, अरे इज 4, 2, 5, 1, 3, जैसे कि हमने लिखा वो सारी आ गई। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा, जैसे हमने बात की थी, अगर हम इसके लिए वेरिएबल बनाते तो क्या होता, मैं अब लिखता हूँ जैसे कि वैसे इस तरह होता ना, वेरिएबल a इज इक्वल टू 1, वेरिएबल b इज इक्वल टू 2, ठीक है, ऐसे होता, ऐसे सो ऑन होते। तो हमने क्या कर दिया, वेरिएबल यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद आपकी बुक में एक और एग्जांपल है जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है कि हमने एक वेरिएबल अरे नल डिक्लेयर किया, वेरिएबल हो गया, अरे हो गई, हमने इक्वल कर दिया और उसको हमने नल डिक्लेयर कर दिया, ऐसा ही है। उसके बाद हमने फिर इंडेक्स के फॉर्म में इंडेक्स जो है डिक्लेयर किया, यानी इंडेक्स/0 और उसके बाद इक्वल, और हमने फिर वेरिएबल डिक्लेयर की, इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी हम ऐसे नहीं करेंगे, इस तरह करेंगे 4, समझ गए। इसी तरह हमने सो ऑन लिख दी, मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम अरे को इंडेक्स के थ्रू असेस करते हैं, गेट करते हैं, या उसको
यूज़ कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये हमारे पास इंडेक्स है, ऐसा ही हो गया। और ये उनकी सारों की वैल्यूज़ हैं। एक हमने एक ही अरे में सबको लिख दिया था, ठीक है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करता है और हम स्पेसिफिक किसी नंबर को यानी इंडेक्स भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, समझ गए हो। और इसी का अगर हम डिस्प्ले चेक भी करें तो क्या आएगा, तो हमारे पास वही आ रहा है। तो एक ये भी तरीका है कि अगर आप इंडेक्स के थ्रू डिक्लेयर करना चाहते हो, अरे को डिफाइन करना चाहते हो, वैल्यू देना चाहते हो या सिंपली देते हो, तो वो दोनों ठीक है। अब दूसरा आपकी बुक में एग्जाम्पल है कि आप यूजर से प्रॉम्प्ट लो, समझ गए। तो यूजर से इनपुट लेने के हमने सबसे पहले क्या किया, एक अरे को नल डिक्लेयर किया ताकि जब फर्स्ट टाइम कोड रन हो तो अरे में कोई भी वैल्यू स्टोर ना हो, ऐसा ही है। उसके बाद हमने कह दिया है फॉर लूप चला दिया, ठीक है, फॉर लूप चला दिया है। और हमने लूप में क्या कहा है, वेरिएबल आई जो है ना, आई वो क्या है 0, हमने यहीं पे वेरिएबल को आई बना दिया है, समझ गए। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें या तो लूप के अंदर डिक्लेयर करो या तो बाहर डिक्लेयर करो, एक जैसा एक ही होता है। हमने लूप के अंदर ही डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को और उसकी हमने वैल्यू क्या कर दी, स्टार्टिंग पॉइंट 0 रख दिया। और हमने उसके बाद कंडीशन डिफाइन कर दी कि i इज लेस देन 5। जब तक ये ट्रू यानी फॉल्स नहीं होता आपने चलते रहना है, और जब एक दफा कंप्लीट होगा तो आपने i प्लस प्लस कर देना है, यानी एक में i में एक नंबर ऐड कर देना है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा अरे i जो है, अरे यहाँ से आ गया और i हमने यहाँ से उठाना है, ठीक है। वैल्यू अरे मतलब वैल्यू 1 होगा। फिर हमने क्या, प्रॉम्प्ट का ये डायलॉग बॉक्स शो करने के लिए होता है और उसमें हमने ये टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है। उसकी जो वैल्यू ये उठाएगा वो यहाँ पे स्टोर करता जाएगा अरे में। जितनी बार ये लूप चलेगा सारी दफा वो अरे में स्टोर करता जाएगा। और अरे आपको पता है मल्टी या टाइप्स की जो है वो वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसलिए ऐसे नहीं है कि हमें वेरिएबल जे हमें ऐसा डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि जो अरे जे में ये वाली वैल्यू स्टोर करो, अरे सी में ये वाली, इस तरह के ना। बस हमने अरे आई बता दिया, वो सारी वो वहाँ अरे में डाल देगा और आई कहाँ से होगा ये चलेगा, इस तरह से, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलिमेंट वो है वैसे का वैसा प्रिंट होता है। और यहाँ पे हमने अरे यानी कीवर्ड जो है या जो अरे है उसको कॉल किया है। रन करते हैं कोड को। अब देखिए यहाँ पे देखें, जैसे मैंने कहा डायलॉग बॉक्स आ गया। अगर मैं कोई भी वैल्यू नहीं देता, मैं ओके एक दफा दबाता हूँ। अब ये दूसरी बार पूछ रहा है, मैं वैल्यू देता हूँ। तीसरी बार पूछ रहा है, फिर वैल्यू देता हूँ। फिर पूछ रहा है, फिर देता हूँ। आप देखें एलिमेंट ऑफ अरे यूजिंग फॉर लूप आर, मैंने फर्स्ट वैल्यू नहीं दी थी, 0 दिया था, बट उसने नल अरे जो है वो रीड कर लिया, यानी वो सेव कर ली। आप वैल्यू दो या ना दो, वो नल अरे कंसिडर कर ले जाएगा। उसके बाद मैंने 2 दिया था, फिर मैंने 2 दिया था, फिर मैंने 3 दिया था, फिर मैंने 4 दिया था, सो ऑन। ऐसे ही अगर हम एक दफा फिर रन करते हैं और इस बार हम सारी वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 और ये 5, कितना आ गया 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अरे में इसने प्रिंट आउट करके दिखा दिया है। तो इस तरह से आप यूज़र से भी अरे ले सकते हो और जो बाकी तरीके में बताएं ऐसे भी। सिंपली आपको अरे डिक्लेयर करने का या उसका सिंटैक्स अरे लिखने का आपको समझ आ गया। अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबी है, बट मेरा मतलब ये होता है या मेरा मकसद ये होता है कि आपको चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।